हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं चाणक्य आईएएस बीपीएससी एंड आर्ट्स क्लासेस। चैनल का नाम है चाणक्य आर्ट्स एंड जीएस क्लासेस। आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का जो इस साल एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। याद रहे, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में 100% आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी दारोगा इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप इसको ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के काल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे 1922 ईस्वी में। कब प्राप्त हुए थे? तो 1922 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट आते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि लोथल कहाँ पर स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर पे, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पर हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। तो ये सिंधु के मैदान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सिंधु के मैदान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। तो हड़प्पा की बस्तियों की किसने खुदाई की थी। तो हड़प्पा की बस्तियों की ए और बी आंसर इसका दिया, ए और सी सॉरी आंसर दिया होगा सर्जन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने किया था। मार्टिमर व्हीलर ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। यानी कि नॉर्मल इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि किस स्थान से मनके बनाने के, किस स्थान से या किस स्थल से मनके बनाने, मनके मतलब होता है मोतियों की माला की जो होती है ना, उसी को बोलते हैं मनके। तो किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। ये जो मोहरें होती थी वो किस चीज़ की बनी होती? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
कि निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कौन सी यानी उगाई जाने वाली कौन कौन सी फसलें, एक्चुअली में तो बहुत सारी फसलें थी लेकिन आपके बुक में बहुत कम ही दिया हुआ है, इसलिए इसका जो नॉर्मल आपके किताब में आंसर दिया गया है वो था गेहूँ, जौ और तिल। गेहूँ, जौ और तिल। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर प्रकार की होती थी, चौकोर प्रकार की होती थी। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में 100 सावधान किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? 100 सावधान यानी कि मरने के बाद किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। आंसर होगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिले में है? तो माटगोमड़ी जिले में है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था? 27 का आंसर है ए। किसने किया था? 27 का आंसर होगा ए, चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? तो किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर में कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 30 नंबर में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। अगर आपको आर्ट्स की तैयारी करनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस नंबर पे आप आर्ट्स पढ़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय के जो हिंदू देवता थे सैधव सभ्यता के, वो शिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 32 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है। फर्स्ट में अगर आता है तो फर्स्ट में आता है मिस्र की सभ्यता, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर 2 नंबर में मिस्र की सभ्यता, फिर आता है हड़प्पा सभ्यता और चीन की सभ्यता। 4 नंबर की चीन की सभ्यता थी, इसमें क्रीट की सभ्यता नहीं आता है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य क्या होता है कि पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कब किया गया था? तो 1784 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो पहली बार हड़प्पा को 1921 में खोदा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिले हैं? तो गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। गोदीवाड़ा एक्चुअली में बोलते हैं बंदरगाह को, कहाँ पे? जहाँ पर आकर पानी का जहाज रुकती थी, उसको बोलते हैं गोदीवाड़ा। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर पे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित हुई थी।
नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 42 नंबर में आते हैं कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मुहरें बनती थी वो आमतौर पर किस चीज़ की बनती थी? तो सेल खड़ी की बनती थी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।